आपके साथ प्रियंका। बता दें कि चिराग पासवान के बाद अब जीतन राम मांझी भी मान गए हैं और उन्होंने इसका ऐलान बहुत ही शानदार तरीके से किया है। क्या है ये पूरा मामला, इस विषय पर और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, इस पूरे मामले में जीतन राम मांझी ने जिस तरह से ऐलान किया है उससे पता चल रहा है कि उन्होंने ऐलान नहीं किया है, वे गदगद हैं। और गदगद किस रूप में है इसका अंदाजा उनके ऐलान से लगाया जा सकता है। उन्होंने जो ऐलान किया है सोशल मीडिया पर, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर उन्होंने लिखा है, अभी मैं पटना निकल रहा हूं और एक बात मैं बता देना चाहता हूं। अभी मैं पटना निकल रहा हूं, वैसे एक बात बता दूं, मैंने पहले भी कहा था और आज फिर से कह रहा हूं, मैं जीतन राम मांझी अपने अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहूंगा। उन्होंने कहा कि बिहार में बहार होगी, नीतीश संग मोदी जी की सरकार होगी। अब उनके ट्वीट से साफ है कि जीतन राम मांझी को भी बीजेपी ने मना लिया है और रूठ कर नहीं माने हैं, गदगद होकर माने हैं। अब चिराग पासवान के बारे में तो खबर आई कि उनको 26 से 29 सीटों के बीच देने की बात कही गई है, तो वे मान गए हैं। लेकिन जीतन राम मांझी 7 सीटें दिए जाने से बेहद नाराज थे। जीतन राम मांझी भी मान गए हैं और खूब गदगद होकर माने हैं और बिहार में नीतीश संग मोदी जी की सरकार भी बना रहे हैं। तो अब कैसे मनाया है भारतीय जनता पार्टी ने जीतन राम मांझी को, यह तो नहीं मालूम। किन शर्तों पर मनाया है यह तो नहीं मालूम, लेकिन यह जरूर मालूम है कि 7 से ज्यादा सीटें नहीं बढ़ रही हैं। सीटें 7 ही रहेंगी। वे एक एमएलसी की सीट चाह रहे थे, हो सकता है कि वो एमएलसी की सीट उन्हें दे दी गई हो। अब भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आज रात तक जारी हो सकती है। जो हमारे पास खबर आ रही है कि आज शाम भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, अमित शाह होंगे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे और कैंडिडेट की पहली लिस्ट पर मुहर लगेगी और देर रात तक भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट आज जारी हो जाएगी। पीएम मोदी 15 अक्टूबर को बिहार बीजेपी कार्यकर्ताओं से नमो ऐप के जरिए जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है मेरा बूथ सबसे मजबूत। इस बीच नड्डा, जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आवास पर, जेपी नड्डा के आवास पर भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप की बैठक हुई है और इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की बैठक हुई है। इसमें जनता दल यूनाइटेड से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जनता दल यूनाइटेड के केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी शामिल हुए हैं। अब आज रात तक जो पहली लिस्ट आएगी उसमें कितने नाम होंगे, कि कितने लोगों के दिल टूटेंगे, कितने लोगों के दिल जुटेंगे, लेकिन आज रात तक हमारी जो खबर है कि भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है और जनता दल यूनाइटेड की लिस्ट भी बनी हुई है। जनता दल यूनाइटेड की लिस्ट भी आज रात पहली लिस्ट जारी हो सकती है। तो चिराग पासवान ने भी अपनी लिस्ट बना रखी है, चिराग पासवान की भी पहली लिस्ट आज जारी हो सकती है। तो एनडीए की 3 पार्टियां आज अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। पहली लिस्ट 3 पार्टियां जारी कर सकती हैं एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास। तीनों ही पार्टियां आज रात अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकते हैं। तो सुना आपने इन सबको लेकर, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।